हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवल विद मानव शर्मा में। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश टूर कराने वाला हूं। साथ ही साथ टूर से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा जो शायद आप ना जानते हों। कैसे बहुत कम खर्चे में ऋषिकेश टूर करें, जाने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए आज चलते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश 4 धाम यात्रा का भी पहला स्रोत है। यहीं से ही यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार में मौजूद हैं तो हरिद्वार से ही ऋषिकेश पहुंचना बहुत आसान है। आप बाय रोड ऑटो करके भी ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। मात्र 50 रुपये चार्ज करेंगे हरिद्वार से ऋषिकेश तक, शेयरिंग ऑटो वाले। इसके अलावा आप टैक्सी से भी आ सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट ऋषिकेश तक ट्रेन में भी आ सकते हैं। दिल्ली से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। वैसे हम ऋषिकेश कवर करते हैं तो हरिद्वार भी कवर करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी हरिद्वार की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हरिद्वार से ऋषिकेश आप बाय ऑटो बाय टैक्सी आ सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 50 रुपये चार्ज करते हैं, जो आपको हर की पौड़ी बाईपास पर मिल जाएंगे। तो ये हुआ ऋषिकेश पहुंचने का बहुत आसान तरीका। इसके अलावा आप टैक्सी या अपनी कार लेकर तो ऋषिकेश में बहुत सारी पार्किंग आपको अवेलेबल है। ऋषिकेश में 3 फेमस पुल हैं, जिनमें से एक लक्ष्मण झूला, दूसरा राम झूला और तीसरा अब नया पुल बन चुका है जिसे सीता पुल या जानकी पुल के नाम से भी जाना जाता है। तीनों जगह आपको कार पार्किंग अवेलेबल है। सबसे पहले आपको मिलेगा सीता पुल, वहाँ भी आप पार्किंग में लगा सकते हैं। 100 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद थोड़ी ही दूर पर राम झूला बना हुआ है, वहाँ भी कार पार्किंग है, 100 रुपये चार्ज लिया जाता है और रात के 12 बजे तक टाइमिंग है। उसके बाद नेक्स्ट पार्किंग चार्ज देना होगा। तीसरा पुल है जिसे लक्ष्मण झूला बोला जाता है, वहाँ भी कार पार्किंग अवेलेबल है। सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से आप राम झूला पार्किंग में गाड़ी लगा सकते हैं। अगर आप ऑटो से आते हैं वो डायरेक्ट आपको राम झूला ड्रॉप करेगा। अगर आप बस से आते हैं तो वो आपको ऋषिकेश के बस स्टैंड पर उतारेंगे। वहाँ से 10-20 रुपये देकर आप राम झूला या लक्ष्मण झूला तक पहुँच सकते हैं। तो ये हुई ऋषिकेश पहुंचने की बातें। इसके अलावा सीता पुल, राम झूला, लक्ष्मण झूला, इन तीनों ही पुल के बीच का डिस्टेंस करीब राम झूला लक्ष्मण झूला के बीच का करीब 2 किलोमीटर के आसपास है। सीता पुल और राम झूला के बीच का डिस्टेंस 700 से 800 मीटर के आसपास है। तो जहाँ भी आपको सही लगे आप वहाँ रुक सकते हैं। तो अब बात करें रुकने की। ऋषिकेश में होटल, धर्मशाला और आश्रम मिल जाएंगे। तो रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। होटल के चार्ज 500 रुपये से 3000 रुपये तक रेंज में मिल जाएंगे। इसके अलावा सोलो के लिए हॉस्टल भी बने हुए हैं। हॉस्टल वाले 220 से 500 रुपये चार्ज करते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश से गीता भवन भी है, उसके लगभग 1000 से ज़्यादा कमरे बने हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल नहीं है। आप डायरेक्ट जाकर ले सकते हैं और यहाँ पर केवल फैमिली वालों को ही रूम प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका बॉयज़ का ग्रुप है तो रूम प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो फ्री ऑफ कॉस्ट है फैमिली वालों के लिए। फूड की भी फैसिलिटी है, जिसमें मिनिमम प्राइस में खाना प्रोवाइड किया जाता है। मात्र 50 रुपये में लंच और डिनर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हुई रुकने से संबंधित बातें ऋषिकेश में। तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप लक्ष्मण झूला के पास रुक सकते हैं, और अगर आप धार्मिक भावनाओं से जुड़े लोग हैं तो राम झूला के पास रुक सकते हैं। गीता भवन राम झूला के पास ही है। अब ये आप डिसाइड करें कि रुकना कहाँ है। और अगर आप चाहें तो ऋषिकेश में कैंप में भी रुक सकते हैं। तो ऊपर जो रास्ता नीलकंठ की ओर जाता है उस साइड आए, आपको काफ़ी सारे कैंप दिख जाएंगे। कैंप की चार्ज की बात करें तो 800 से लेकर 2500 रुपये पर पर्सन चार्ज लिया जाता है, फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, जिससे फूड इंक्लूड रहता है, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करें ऋषिकेश में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। ऋषिकेश में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। फर्स्ट आप राम झूला तो देखेंगे ही, आप परमार्थ निकेतन देखने जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे घाट बने हुए हैं, उन्हें देखने जा सकते हैं। इसके अलावा आप त्रिवेणी घाट जा सकते हैं, जहाँ की गंगा आरती बहुत फेमस है। त्रिवेणी घाट जाने के लिए अगर आप परमार्थ निकेतन पर मौजूद हैं तो बाय वॉक जाने चाहते हैं तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कार से जाना चाहते हैं तो आपको इसमें 14 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा। अगर आप लक्ष्मण झूला के पास मौजूद हैं तो वहाँ के त्र्यंबकेश्वर मंदिर जा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग मंदिर हैं जहाँ आप जा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं।
और नीलकंठ जाने के लिए भी मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ। ऋषिकेश राम झूला से थोड़ी दूर एक टैक्सी स्टैंड मौजूद है, वहाँ से टैक्सी लेकर नीलकंठ मंदिर जा सकते हैं। नीलकंठ मंदिर से टैक्सी वाले चार्ज करते हैं 150 से 200 रुपये, जिसमें आना और जाना दोनों इंक्लूड रहता है। 1 से 2 घंटे का वो आपको समय देंगे और आप नीलकंठ मंदिर में दर्शन करके वापस आ सकते हैं। और आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो वो भी बेस्ट है। आप बाइक लेकर भी जा सकते हैं। ऋषिकेश में बाइक रेंट पर मिलती हैं। बाइक का किराया 500 से 600 रुपये स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा नीलकंठ जाने के लिए पैदल रास्ता भी है, जिसमें आपको काफ़ी लंबी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी पहाड़ों पर, लेकिन इसमें पूरा दिन लग जाता है। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं नीलकंठ महादेव दर्शन करने जाने के लिए। इसके अलावा आप अगर एडवेंचर के शौकीन हैं तो बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ ऋषिकेश में कर सकते हैं। लक्ष्मण झूला के आसपास ही कराई जाती हैं। उनमें से एक है रिवर राफ्ट, जिसका चार्ज है 400 से 1000 रुपये। यह चार्ज एक व्यक्ति का है। 400 से 1000 इसलिए है, ये डिपेंड करता है आप कितनी लंबी रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, जिनमें 5 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की और 15 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग इंक्लूड है। दूरी के अकॉर्डिंग चार्ज बढ़ जाते हैं। रिवर राफ्टिंग का भी एक अलग मज़ा रहता है। बहुत से टूरिस्ट सिर्फ रिवर राफ्टिंग करने ही यहाँ आते हैं। इसके अलावा बंजी जंपिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें इंडिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग कराई जाती है, जिसकी हाइट है 83 मीटर। उसके चार्ज हैं 3400 से लेकर 3600 रुपये पर पर्सन। फ्लाइंग बॉक्स आप यहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसका चार्ज 1600 से 1800 रुपये 1 किलोमीटर के आसपास उसकी लेंथ रहती है और स्पीड रहेगी करीब 140 से 160 किलोमीटर पर आवर। तो वो वाला एक्सपीरियंस भी काफ़ी शानदार रहता है अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो। और वहाँ पे हॉट एयर बैलून इंजॉय कर सकते हैं, क्लिफ जंपिंग, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, माउंट ट्रैकिंग, माउंट क्लाइंबिंग। और इसके अलावा आप ऋषिकेश में गोवा बीच इंजॉय कर सकते हैं, जिसे गंगा बीच भी बोला जाता है। राम झूला के पास ही यह मौजूद है। मॉर्निंग या इवनिंग में गोवा बीच पर आप जाइए और इन्जॉय कीजिए, आपका वहाँ अच्छा अनुभव रहेगा। इन सब के अलावा फूड फैसिलिटी के बारे में बताऊं तो ऋषिकेश में बहुत आसानी से अच्छा फूड मिल जाएगा। ऋषिकेश के फेमस रेस्टोरेंट चोटी वाला, जो राम झूला के पास ही मौजूद है, वहां आप फूड एंजॉय कर सकते हैं। बजट की बात करें तो बहुत कम खर्चे में आप ऋषिकेश घूम सकते हैं। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए बजट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं, इसलिए उसके चार्ज बढ़ जाते हैं। ऋषिकेश में फूड कॉस्ट बहुत लो रहेगी और नाइट स्टे, होटल, कैंपिंग वो भी काफ़ी नॉर्मल रेट रहेंगे। काफ़ी कम पैसों में आपको मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्ट में भी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हरिद्वार से ऋषिकेश पहुँचना बहुत आसान है, मात्र 50 रुपये में आ सकते हैं। लो बजट टूर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ऋषिकेश से संबंधित आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब